दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है बेचारी औरत। रोज़ खबरें मिलती हैं कि फलां कबीले ने पुराने इंतकाम चुकाने के लिए दुश्मन कबीले की औरतें उठा लीं या दुश्मनी का बदला लेने के लिए हमला किया। औरतों के कपड़े फाड़ दिए और सरे बाजार बरहना नाच पर मजबूर किया या बेआबरू कर दिया, या फिर ये कि रिश्ते से इनकार पर तेजाब फेंक दिया और छुरियां मार दी। ये सब कुछ इसलिए होता है कि अपने यहाँ औरत या तो बहुत सस्ती है या बहुत महंगी। औरत पहुँच के अंदर हो तो सस्ती, पहुँच के बाहर हो तो महंगी, और अगर खिदमत के जज्बे से सरशार बिल्कुल गुलाम बन जाए तो उसकी कुर्बानी को नज़रअंदाज करके उसे बिल्कुल ही सस्ता समझ लिया जाता है। आवारा औरतों को हर तरफ दंदनाते देखकर कई कंवारे सिर्फ इसीलिए शादी नहीं करते कि वो औरत के नाम से ही बुदक जाते हैं। हालांकि औरत सिर्फ अखबारों में मशहूर होने वाली या सोसाइटी स्कैंडल की जद में आने वाली शय ही नहीं, वो माँ, बहन, बहू, बेटी, भतीजी और भांजी भी है। बहू, भतीजी और भांजी भी बेटी ही का दूसरा रूप है, जैसे सास माँ का और दूसरा नाम। पर बस ज़रा से नज़र के फ़र्क से, ज़रा से ज़ाविया निगाह बदलने से रिश्ते भूल जाते हैं और रास्ते बदल जाते हैं। एक बस स्टॉप पर खड़े आवारा लड़के दूसरे बस स्टॉप पे किसी और लड़के के सितम का शिकार अपनी सगी बहन को भूल जाते हैं। ठरकी बुढ़े जवान लड़कियों को देख के अपने घर बैठी वैसी ही बच्चियों को भूल जाते हैं। बस स्टॉप लव स्टॉप या मकामे वसाल बन गए हैं। ऐसी वैसी औरतों ने बेचारी सौदा सलफ खरीदने वालियों को भी मशकूक कर दिया है। तेज नजरें अपने पर आए अच्छे बुरे की तमीज़ और पहचान खो चुकी हैं। हर चीज़ बेकाव दिखाई देती है। औरत इस्तेहसाल का शिकार है, पिसती है, झुकती है, बिकती है। वो ना नहीं कह सकती। अपने यहाँ औरत तो बस हाँ हाँ और हाँ ही है। वो औरतें जो ना कहती हैं वो अपने हकूक़ के लिए लड़ती हैं, सड़क पर आती हैं, सिनेमा में पाई जाती हैं। वो इतना आगे चली जाती हैं जहाँ वो तन्हा रह जाती हैं। हर तरफ से उंगलियां उठती हैं। बुरे खामंद के घर पिसने वाली घुट घुट कर मरती हैं, और छुटकारा पा लेने वाली एक ही बार मर कर अपने तई रोज़ जिंदा होती है। उन्हें चारों तरफ से ऐसी ही आज़ाद ख्याल यानी ख्यालात का इजहार आज़ादी से करने वाली औरतें मिल जाती हैं। एक दूसरे की हलाशेरी में आगे बढ़ती रहती हैं। देखने वाले इनको पीछे धकेलना चाहते हैं और यूं मुआशरा एक ही जगह खड़ा रहता है। मर्द ने अपनी मर्दानगी को गलत मतलब पहनाया है, माफ़ करना। रास्ता देना सुनने की बजाय वो इंतकाम लेता है, बंद बांधता है और सिर्फ सुनाना चाहता है। पिसने वाली औरत और लीडर बनने वाली औरत के दरमियान में कोई राह ऐसी नहीं है जो दोनों की मुश्किलें आसान कर दे। ना ये ज़्यादा कुढ़े और ना वो ज़्यादा उछले। हमारी औरत बेचारी की ज़िंदगी के सारे मराहल ही ऐसे हैं कि उसे हर जगह दबाया जाता है। इसलिए वो हर किस्म के इंतकाम की जद में आती है। डायरेक्ट इंतकाम और बिलवास्ता इंतकाम। हमने अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए इस बेचारी को निशाना बनाया हुआ है। वो अगर आज़ाद है, नौकरी करती है, सेमिनार में बोलती है या लीडर बनती है तो भी तान और तशनी के नश्तर उसके लिए तैयार रहते हैं। अनपढ़ घर गिरस्तन और अल्लाह मियाँ की गाय तो किसी शुमार में नहीं आती। पाकिस्तानी लड़के बचपन में बिल्कुल बेकार, सुस्त और अहमक होते हैं। लड़कियां 4-5 साल की उम्र तक बड़ी तरार होती हैं, खिलखिलाती हुई, दौड़ती फलांगती हिरनियाँ, भाइयों को रास्ता दिखाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी एकदम से दबा दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। जैसे ही भाई को अपनी ताकत और बर्तरी का एहसास होता है वो बहन को घूरता रहता है, इस पर एतमाद नहीं करता,
खुद बेराह रवई के लिए हरदम तैयार और मुस्तैद, पर उसे धनिया प्याज लेने को दरवाजे में भी नहीं खड़े होने देता। फिर बेचारी ब्याही जाती है, आगे भी झिड़कियाँ और घुरकियाँ, वक्त बीत जाता है। फिर उसके अपने खामन से दोस्ती हो जाती है। खामन ठोकरें खा खा कर आखिरकार समझ जाता है कि ये बेवकूफ़ कहती ठीक है, लेकिन अब उसके लड़के जवान हो जाते हैं। इन बफरे हुए सरकश घोड़ों से बात बाप भी दबता है। माँ जिसने उन्हें ज़बान दी और उनकी धूप पर अपनी छाँव कुर्बान की, जब वो कोई मशवरा देती है तो बच्चे एकदम से पुकार उठते हैं, अम्मी जी आप चुप रहें, आपको पता नहीं। बेचारी आखिर बार बच्चों के हाथों इस्तेसाल का शिकार होती है। बेआसरा है तो बिकती है, आसरा लेती है तो लुटती है, आसरा देती है तो बेचारी रहती है, बेचारी औरत। इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मज़मून में फिर मुलाकात होगी। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.